नमस्कार। न- आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी पवित्र आत्माएं दोनों आई हुई हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये युगल हैं और पिछले 28 सालों से ब्रह्मा कुमारी में चल रही हैं। हमारी सुषम बहन जो अच्छी गीत गाते हैं, और उनके संपर्क में हमारे राजेंद्र भाई जी, जो एक बहुत अच्छा इन्होंने पुस्तक भी लिखा है। और इस पुस्तक का नाम है आशा 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 के के आकाश पर। आकाश पर। आशा के आकाश पर। हम लोग कहते हैं कि अंधकार में आशा की किरण, लेकिन हाँ, आशा के आकाश आकाश पर। पर। तो माना ये कितना ही कि अमृत होगा इसमें। और वंडरफुल है। आज हमारे भ्राता राजेंद्र भाई जी और हमारे आशा अपने सुषम लता बहन जी आज सुनाएंगे अपने अनुभव। दीदी, आप जब ब्रह्मा कुमारीज में आए, क्या देख कर आए आप ब्रह्मा कुमारीज में? एक्चुअली वास्तविकता बताऊं तो हमारे घर के पास ही 26 सेक्टर नोएडा का आश्रम बनना शुरू हुआ। तो बड़ी जैसे उत्कंठा रहती थी कि यहाँ क्या होता है, देखना है। तो जैसे घूमते हुए कुछ सामान लेके जा रहे या कुछ लेके आ रहे, तो एक दिन मैं चली गई अंदर। तो वहाँ म्यूज़ियम में वरांडे में पूरा घूमा। तो लगा कि जैसे आप इसको आप बिलोंग करते हो, मतलब लाइक ये अपनापन लगा, अपनापन अपना लगा। घर हाँ, जैसा कि जैसे। जैसे अपना घर है, मुझे यहाँ आना चाहिए। फिर वो शील दीदी, बाबा की पालना लिए हुए जी जी बड़ी बहन है शील दीदी। जी जी। तो वो आई बाहर। अच्छा। तो उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, समझाया, 7 दिन का कोर्स करने के लिए बोला। तब महाजन साहब बॉम्बे में पोस्टेड थे अच्छा। और मेरी बेटी बैंगलोर में थी और बेटा कॉलेज में था। उसका भी वाराणसी में एडमिशन हो गया था। तो हम 4 लोग 4 स्टेट्स में थे। अच्छा। तो लाइक जैसे लगा कि हाँ, यहाँ आना है, ये आपकी जगह है। फिर मैंने 7 दिन का कोर्स किया। तो बड़ा बिजी शेड्यूल था, मैं तो मैंने स्कूल। पहले ज्ञान में आप आए, उसके बाद भाई साहब आए। नहीं हाँ, नहीं, हर एक ये अलग 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 जो है ना, अलग अलग साइमल्टेनियसली दोनों का ये बॉम्बे में थे। पहुंचने का अलग अलग तरीका है। दोनों यस, अच्छा। मैं बताऊंगा फिर अपनी। ये बॉम्बे में थे। जी जी। तो इनके ये वहाँ चीफ मैनेजर थे। तो इनके स्टाफ में सीता बहन थी। अभी वो अभी मुंबई भी थाने में उनका अपना जो है अपना श्रीनगर सेंटर में, चला रही, श्रीनगर बॉम्बे श्रीनगर में में है, अच्छा। वहाँ पूरा सेंटर चलाती हैं। पूरा सेंटर चला रही। आपकी डॉटर? नहीं डॉक्टर नहीं, नहीं, इनका स्टाफ थी। ये मेरे जैसे स्टाफ थी, बैंक वो में चीफ यूनियन बैंक मैनेजर थे, में वो थे, ऑफिसर थी। वो भी ऑफिसर अच्छा थी। अच्छा अच्छा। तो तो ये उन्होंने मेरे को वो बताती थी, मुरली पढ़ लो, ये कर लो, ये पढ़ा करो। मतलब मुरली लाकर मुझे साइमल्टेनियसली। देनी उन्होंने। अच्छा, हाँ हाँ। तो मुझे थोड़ा सा लगता था यार, ये क्या है, ये क्या है ऐसे। तो उन्होंने फिर एक बार मुझे कहा कि चलो सेंटर जाओ। तो वहाँ सेंटर में भी गए गए वहाँ पर। तो दीदी से सारी चीज समझी। फिर मैंने, जैसे होता है ना, नया बंदा जो होता है जब स्पीच होता है तो बहुत सवाल जिज्ञासा बहुत करते ज्यादा होती है। हैं। तो मैंने बड़े प्रश्न पूछे उनसे। अल्टीमेटली तो मुझे कन्विंस तो होना ही था, क्योंकि बाबा के बच्चे थे। तो मैं तो मान ही गया। फिर उन्होंने कहा सकाश। मैंने कहा सकाश, आप बता रहे हो ऐसे करना चाहिए, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। हाँ, मतलब लाइक मतलब उस अगर कुल के अगर होते ना। अगर अगर मान लो अगर कभी कोई कष्ट होता था तो मैं क्या करता था। मैं अपना शिव बाबा को कहो या बजरंग बली। बजरंग बली को बुलाता था। मैंने कहा बजरंग बली तू जान, तेरा काम जा रहे है, मुझे छोड़। और वो ऐसे मैनेज करता था कि मैं खुश हो जाता था। वो जो विपदा होती थी वो टाल देता था, मतलब बात ये खत्म। बीज जैसे बचपन से ही तो था वो तो ज्ञान में। बचपन से ही था। लाइक और जब इसके अंदर आए तो ये लगा, अरे यार ये तो अपनी, ये तो मैं सब कुछ बचपन से जानता ही करता हूँ, हूँ। ये तो बचपन से ही करता आ रहा हूँ मैं। जी जी जी। तो बस, तो फिर तो जब जुड़ गए तो फिर बाबा के ही हो गए, इसमें फिर मैं सब तरफ से हट गए और बाबा के ही हो गए, एक ही रह गए बस। इसमें मैं बताती हूँ, मेरी माता जी को एकदम हार्ट अटैक आया। अच्छा। तो ये 86 की बात है। डॉक्टर्स ने लाइक कह दिया कि कोई नहीं है। तो डैडी रात भर से वहाँ थे। उनको हमने सुबह घर भेज दिया था कि आप जाओ। लगा कि अब ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उनको लाना चाहिए। तो मैं ऐसे बदहवास बाहर गई, कोई ऑटो खड़ा था। तो हम लोग गांधीनगर में तब रहते थे, दिल्ली के यमुना पार में। तो वहाँ नॉर्मली जाने को तैयार नहीं होते। ऑटो वाले ने भी कुछ नहीं कहा, उसने स्टार्ट कर दिया, बहन कहाँ जाना है। अच्छा। तो वो मेरे घर ले गया। और मैं ऑटो में बैठे बैठे वैष्णो देवी को मैं मानती थी। मैंने जैसे मनसा से पूरी वहाँ तक सेवा की। अच्छा। ठीक है, मैं वहाँ तक गई, भवन तक। और वहाँ से ज्योति आई वापस। अच्छा। और वो मेरी माता जी के अंदर गई। अच्छा। तब तक मेरा ऑटो जो है मेरे घर पहुँच गया। अच्छा। मैं ठा ठा करके, डैडी चलो। वो भी बेचारे अभी जाके लेटे थे या सोए थे। वो आके बैठ गए, वो रोने लगे। तो उनको ऑटो में बिठाया
वापस ऑटो वाला हॉस्पिटल ले गया, मेरे को नहीं पता मैंने उसको क्या पैसे दिए। बराबर। और जब बाहर आईसीयू में थी तो जब गए तो सब आराम से बैठे हैं, तो मुझे लगा कि तो मैं उधर ही ऐसे करके खड़े हो गई। फिर मेरा भाई आया, अभी उनका जिनका देहांत हुआ था, तो मेरा भाई आया, उसने मुझे हाँ ले लिया बाहों में, जी जी। कहते ठीक हो गया सब, घबरा मत। हाँ। तो जो ये जाने वो- वाले चले जाएंगे, हाँ, किसी के लिए समय रुका हाँ। नहीं है, और कोई जन्म लेता है तो मरना तो वो देखिए वो शक्ति जो है, वो ज्योति वहां से आई। आई मिलकर जाएगी। तो ये बचपन से ये एक था कि स्नेह अंदर से था कि भगवान है। मैंने बच्ची थी तो रामायण में एक बार पढ़ा था, कोई भी 4-5 साल की शायद थी, जी जी। कि कोई भी काम करो तो भगवान का नाम लेके शुरू करना है। वो दिन और आज का दिन तो मैं बड़ा समझता हूँ आप गहरा। लोग इतनी भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। आज जो बाबा ने मुरली में कहा जी, कि खुश नसीब हैं। खुशनसीब प्लस जो देवी देवता कुल की आत्माएं इस सनातन धर्म को वही मानेंगे हाँ। जो बहुत पूजा किए हैं। यस, Exactly. सही बात है। तो आप लोग की जो भक्ति भावना देखकर मैंने देखा कि आप हनुमान जी के भगत नहीं, ने भा- और हमारे आप वैष्णो देवी मतलब हनुमान जी तो ऐसे भक्त थे, अभी मानोगे नहीं, पीछे भी तबीयत मेरी बहुत खराब हो गई थी, इस डॉक्टर वगैरह ने जवाब दे अभी दिया था। पिछले साल और जब मैंने बताया तो था आपको, तब ये था, हाँ। तो घर पर आया तो मैंने कहा देखो सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं देखता था कि अर्थी आ रही है, लोग लेकर आ रहे हैं और आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा बजरंग बली आ जा। बजरंग बली को मैंने घर के बाहर खड़ा कर दिया, रथ में बैठे हुए, सब कुछ सज्जित, कोई भी आएगा मैं देख लूंगा, और मैं आराम से लेटा हुआ और वो देख रहे, जो आता था गधा घुमाया और भाग गए। तो भगवान की शक्ति तो है, बाबा शिव बाबा ही तो है, और कौन है? शिव बाबा के रूप है वो बस। तो वो इस तरह से करते थे और मैं निश्चिंत होता था। और फिर दूसरा है परम कि सत्ता आप, में और दूसरा विश्वास। फिर ये परम सत्ता में विश्वास, और दूसरा ये है कि जब आपने मन को आप अंकुश लगा लेते हो, मन में इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, जब ये बर्फ हुआ अस्पताल से जिसमें मैं आए, तो मैंने रात को एक दिन देखा, मैं सोया हुआ था कि 4-5 2-3 बंदे काले भूत इस तरह से, और काला कपड़ा जो था थैला होता है वो लेकर आए, और मुझे उन्होंने लपेटना, बैग में अपने डालना चाहा। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैंने टांगे मारी जोर जोर के, फाड़ फूड़ को उनको लगा सोए सोए टांगे। प्रैक्टिकल में हुआ कि ऐसे प्रैक्टिकल सपने में ही सोच लो, यहाँ सेमी कॉन्शियस था, ऐसे ICU कर में कर थे ना, ऐसे 19 कर, दिन तक नहीं थे। वहाँ ऐसे में आके घर में ऐसे किया, और वो सब वो दिन गया, और मैंने प्रभु ने नेगेटिव वेव्स था नेगेटिव था उसको खत्म कर दिया। तो जब तक क्योंकि आप हनुमान जी के यस, जी, ये नहीं हनुमान जीवन कह का लो, उदाहरण हनुमान है, कह लो, ये तो बहुत कष्ट एक आए। सिंबल है हनुमान। असल में तो वो शक्ति है निराकार, उसके साथ जो जुड़ लेकिन गए। आप अभी महसूस करते हैं कि वो हनुमान जी के भगत थे, वास्तव में वही हनुमान मैं हूँ। नहीं हनुमान मैं तो नहीं हूँ, हनुमान तो शिव बाबा ही है, सब कुछ वही है मेरे लिए तो। पर हम मैं- उनके संतानों और का वही है अंश तो अब- हमारे में है। और वही जब मेरे को अटैक हुआ था, वृंदावन में गए, वहां हुए तो कुछ एक्यूप्रेशर हुआ, बाबा ने फिर रक्षा की, घर आए तो जब भी होता था फिर वो ये 6-7 आप बार रेखी इनके कह साथ लो, हो चुका रेखी है। कह, अच्छा, 6-7 बहुत बार हो चुका। मतलब जीवन दान आपको दिया। जीवन बाबा कहते हैं ये काम करने हैं आपने, आप मेरे पास अभी मत आओ, अभी आपको बहुत काम करने हैं, जब तक काम पूरे नहीं करेंगे मैं आपको बुलाऊंगा नहीं अपने पास में, और मुझे क्या भाई जी चाहिए। वृंदावन में तो करिश्मा हुआ। लाइक हमारा कवि सम्मेलन था, तो गए वहाँ वृंदावन में, जहाँ भगवान जी की है, क्या बोलते हैं उसको, शिव कृष्ण जी का। नहीं, कृष्ण जी का है ना, बांके बिहारी मंदिर जो है, बिहारी जी। बहुत रश, बहुत फेमस है। बहुत फेमस, और बहुत रश होता है। हम लोग रास्ते पे नहीं, इतनी भीड़ में नहीं जाना, रुक गए, फिर किसी ने कहा नहीं नहीं चलो, फिर करते करते हम पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है, और बहुत भीड़, और ये तो आगे तक चले गए, और मेरे को तो इतना भीड़ था कि मुझे चक्कर आने लगता है। और जब वापस आए, खाना खाने को बैठे, खाना खा लिया, कहते शर्मा मुझे कुछ हो रहा है, और ये वहीं टेबल पे लेट गए, अच्छा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडे हो गए, लाइक सब माना आत्मा निकल चुकी थी, Sort of. ठंडा हो गया, माना शरीर सॉर्ट ऑफ नहीं निकलने दी नहीं ना मैंने। नहीं, तो मेरे फिर जो थे, जैसे एक्यूप्रेशर मेरे को पता है, तो उनको बोला पैर, 2 बच्चों को पॉइंट्स दबाने के लिए मेरे 2 हाथ दबा रहे हैं, एंड आई एम डूइंग माई जॉब, ठीक है, जो भी मुझे आता था। और मेरे ख्याल 10 मिनट में ये उठ के बैठ गया। वो आकुपेंचर से हाँ, एक्यूप्रेशर से थोड़ा मसाज है ना, से, हाँ वही एक्यूप्रेशर ही होता है वो। ये उठ के बैठ गए, फिर मैंने कहा चलो टैक्सी करते हैं, घर वापस चलते हैं, भी बाकी लोगों का भी प्रोग्राम है,
सब खराब होता भक्ति है। में, ज्ञान में नहीं थे उस समय। नहीं ज्ञान में ये थे, तो हम तो अभी ज्ञान की में- बात है, ये अच्छा, तो वैसे दर्शन के लिए गए थे आप? हाँ ये नहीं हमारा काव्य सम्मेलन था, वो जो होता है अच्छा, ना वो काव्य ट्रू सम्मेलन। मीडिया का जी। वृंदावन उत्सव था, जी, उसमें आप उसमें पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट Participate गए करने के लिए थे। गए। तो जैसे घूमने के लिए लेके जाते हैं ना, तो अब वो जैसे हम लोग जाते हैं, बाबा कहते हैं कि अपने घर देखने जाओ, जी, जी। वो भाव रहता है, वो भाव नहीं रहते कि मांगने के लिए जा रहे दर्शन के लिए जा हैं। हाँ, कि नहीं, दर्शन वो- के लिए, दर्शन अब तो हम कभी नहीं गए। अभी जैसे हमने आप कभी नहीं बाबा गए। कहते हैं कि दर्शन क्या करने, तुम तो साथ में ही हो, मुरली में ही था, कि जो हर समय ही मन में है, जी, तो दर्शन का तो भाव ही नहीं, वो तो भाव। साथ में ही है सही बात है। ना। तो उसके बाद फिर 2 दिन बाद जब घर आए तो मैंने बोला डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तब भी ये बोले नहीं नहीं रहने दो रहने दो। फिर मैं ले गई इनको जबरदस्ती, एंड ही वाज एडमिटेड देयर। और इनका काफी वो दोबारा से सारा एंजियोप्लास्टी हुआ, 2 स्टंट पड़े। अच्छा, फिर घर- लेकिन उधर से हम लोग वापस आ गए। लेकिन कैट के प्रोग्राम में आप नहीं आए थे, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ? क्यों, नहीं बहुत हुआ फायदा था, हुआ? बहुत फायदा हुआ था। बहुत फायदा हुआ कैट के। लाइफस्टाइल ही लेकिन बदल गया ना। लाइफस्टाइल ही बदल गया उसके बाद से। हाँ, और क्या? तो कैट का तो खान पान, वंडरफुल मतलब वंडरफुल। डॉक्टर सतीश गुप्ते उसके बाद उनके पास भी 2 बार आए, बहुत कहानियां हैं। अच्छा। इधर हम लोग आए थे बाबा मिलन के लिए, बाबा मिलन के लिए तो वापस जाना था, राजधानी में टिकट था। ये बोलते मुझे कुछ अनईजी हो रहा है, तो डॉक्टर भी देखो 25 सालों से हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने ये फोन कार्डियोलॉजिस्ट किया हमारा डॉक्टर है। है ना, कि ना डॉक्टर अमर सिंह। डॉक्टर अमर सिंघल, तो बोले कि उनको फ़ोन किया, बोले आप ना एक उसका क्या होता है वो लेसेक्स का इंजेक्शन लगवा लो। गाड़ी में सामान रखा है, हम स्टेशन को जा रहे हैं, हम इधर उतरे, उन्होंने लेसेक्स लगाया एंड ये तो पलट गए बिल्कुल, लगाते ही सॉर्ट ऑफ। मतलब मतलब ऐसे- उसने मुझे बुलाया, कहते हैं कि ये बहुत सीरियस है, आप ट्रॉमा सेंटर ले जाओ। मैं बोली कहाँ है ट्रॉमा सेंटर, ये 2010 की बात है, मुझे पता ही नहीं था कहाँ है ट्रॉमा सेंटर। और गाड़ी में बैठे, और इधर ये भाई हैं न्यू डायमंड हॉल के अखिलेश भाई, अखिलेश भाई। हाँ, वो हमारे साथ आए गाड़ी में। अच्छा। तो वो गए ट्रॉमा सेंटर गए। नहीं, मैंने कहाँ- पता क्या, सब गाड़ी में बैठ गए एक मिनट, तो उल्टी की है। फिर मेरे को उल्टी आई। मैं कहा अगर उल्टी कर दूंगा तो गाड़ी खराब होगी, रहने दो यार, गाड़ी नहीं खराब करनी। बाबा और की गाड़ी है। बाबा की गाड़ी नहीं खराब करनी। मैंने तो इनको वो मैंने पॉलीथीन भी उल्टी दिया। को अंदर रख लिया, और अंदर रख के वो लंग्स में सारा चला गया पानी। अच्छा नहीं, वो तो हमें बाद में पता लगा ना, बाद, तो लेकिन वही हुआ ये तो कहते आज कि मैं तो starting गया कैसे हुआ? आज। तो वहाँ पर जाके कोई डॉक्टर नहीं था, वो फिजियोथेरेपी वाले 10 बच्चे थे, बस उन्हीं लोगों ने कुछ कर करके, और फिर रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनका टांग खराब है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो थे उधर तब। और उन्होंने करके इनको उल्टी उल्टी कराया, अगेन बिल्कुल ठंडे। उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, और मैं बैठ गई ऐसे करके कि बाबा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 20 मिनट बाद वो इनको इमरजेंसी से आईसीयू में लेके गए और वेंटिलेटर लगाया। तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो कहते मैंने इससे पहले, ये तीसरा था मेरा, 2 लगाए थे, वो लोग नहीं बचे थे, बट ही सर्वाइव्ड। डॉक्टर सतीश गुप्ते उस समय कैलकाटा में कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा, उस समय नहीं थे। नहीं थे, पूरी रात में उधर बैठी रही। यूएस से मेरी बेटी फ़ोन कर रही है, बेटा फ़ोन करता है, मम्मा गाड़ी में बैठ गए। मैं कहा यार दूसरी गाड़ी तैयार है, अब तू गाड़ी में बैठो राजा, ठीक है। वो तभी कैसे भी करके मेरे बड़े भाई वही वाले और मेरा बेटा गाड़ी में बैठ के आ गए। ये नहीं पता था सुबह, ऐसा हो जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद डॉक्टर सतीश भी आ गए, और नाम मैं भूलती हूँ, एक और डॉक्टर थे, वो बेचारे बहुत कोऑपरेट किया। मैंने उनको कनेक्ट करके रखा डॉक्टर अमर सिंघल के साथ। सारी रात वो वो guide उनको करते रहे। सारी रात उनको बताते रहे, ये कर दो ये कर दो ये। इनको जब जीवन दान 6 बार मिला। हाँ, अच्छा, और उससे मतलब ये हुआ फिर अच्छा, डॉक्टर सतीश गुप्ते आए तो उन्होंने कुछ चेक किया, कहते अभी आप फिर दोबारा बाबा से मिलके जाना। फिर मिलके कई हाँ, बार फिर तो वो 2 रिजर्वेशन बार कैंसिल मिले, बेटा भी मिला फिर फिर reservation। बाबा को मुझे कहते नहीं, आपके हार्ट में क्लॉट है, कहीं भी जाकर कहीं पर प्रॉब्लम कर सकता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। उन्होंने इंजेक्शन वो लगाने हमें शुरू छोड़े किए। ना वहाँ जाने बच्चों ने इंजेक्शन ऐसे लगाए जैसे लगता था कुछ हुआ ही नहीं। फिर बड़ा दिल खुश हुआ मेरे का, यार ये क्या इंजेक्शन लग गया? हाँ अंकल लग गया। एक वैसे बोला, आपको मैं जब देखा ऐसी हालत के अंदर तो मुझे अपने बाबा की याद आ रही थी। दादा, उनके दादाजी। कि उनके दादा जब भी कहते क्यों ऐसा, मैंने क्या हुआ, कहते हम उनको यहाँ ला रहे थे, ये अब
ट्रामा सेंटर में ला रहे थे, तो रास्ते में कहीं ट्रेन आती होगी तो वहाँ फाटक बंद हो गया, हम उनके वहीं क्लैप्स कर बचा गए। नहीं तो मैंने जब भी आपको देखा तो मैं तो आपके अंदर अपने बाबा ही देख रहा था। क्या बात है। तो और ऐसे मैं तो सेवा की। देखने में लगते भी हैं आप ब्रह्मा बाबा जैसा। आय हाय। बस यहाँ से ये देखिए एरिया नहीं, जो है ऐसा नहीं। ब्रह्मा बाबा जो फेस भी आप ब्रह्मा अच्छा, बाबा और मोज भी बाबा का इनके तो वो बाबा मतलब जैसे होते बाप ना, समान। कल आप मानेंगे नहीं, अरे वहाँ अभी- अभी- जयंती अभी- बहन आई थी, एक सेकंड, जयंती बहन आई थी। हम्म। जब वो बोल रही थी ना तो उन्होंने बाद में बोला कि 3 मिनट सब मेडिटेट करेंगे। लिटरली मुझे जयंती बहन के शक्ल में पूरे ब्रह्मा बाबा ही दिखाई दे रहे थे, पूरा का बहुत पूरा। सिंपल सी हाँ, वेरी सिंपल। मतलब जयंती बहन रियली, कल मुझे पहली बार एंजल, उनसे एंजल, बिल्कुल एंजल। उनका बोलना, उनका बॉडी लैंग्वेज, तो ये प्रकाशमणि दादी तो मतलब जैसे लिटरली बताऊँ, उनके जाने के बाद यहाँ आती है तो लाइक लगता है कुछ अधूरा है। जी जी जी। जिस प्रकार से आप इस ग्रस्त में रहते हुए भी अपने जीवन को पवित्र योगी बना रहे हैं, कहाँ तक आप मानते हैं कि परमात्मा का सहयोग इस गृहस्थी जीवन में बहुत उपयोगी है और हम सफल कर रहे हैं? बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। बाबा का जो सहयोग है या उनका आशीर्वाद है, हमारे लिए बहुत सफल है। कहाँ तक सफल हुआ है? आप जब से ज्ञान में आए देखिए, ज्ञान में पहले भी जैसे आपको बताया, और अब वो तो भक्ति मार्ग अब तो पता है। अभी पता चल गया। अब आप छोटी सी बात देखिए, जब सुबह मेरी बात हुई आपसे, जी है ना, आज था कि हम ब्रेकफास्ट भी इधर ही आके करेंगे, हम निकल आएंगे, अकाउंट्स में दीदी ने काम कुछ दिया था, वहाँ जाना है। तो बहुत बारिश हो गई, फिर ये कहने लगे इतनी बारिश में जाएंगे, मतलब हम दोनों ही इसी तरह के, तो क्या करेंगे। मैं कि ठीक है, आज नहीं जाएंगे, फिर देख लेंगे। लेकिन अंदर से जो मैंने संकल्प कर लिया ना, वो पूरा ही होता है हमेशा। बाबा कर देता है। ये हाँ। हमने भी, मैंने भी देखा है, जो कह मतलब- दिया भगवान की वही मतलब फिर बात संकल्प आती है, आने से जहाँ पहले बोलना पूरा नहीं हो चाहिए, जाता है। मैं तो जो कह देता हूँ पूरा हो जाता है। वाह क्या बात। और बाबा से क्या चाहिए, मैं नहीं करता, वो बाबा ही कराता। सच तो भी होना चाहिए। यस, बाबा ही कराता जो आप कराता। और छोड़िए, अभी हमारा प्रोग्राम कब था, 30-31 को या 28 को? 28 को प्रोग्राम था, ठीक है। मतलब कोई सोच सकता है कि 28 को प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम खत्म होने पे है, मैं जाने ही वाली हूँ, सतीश भाई आ जाते हैं, मैं रुक जाती हूँ। सतीश भाई कहते हैं कि 5 को आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम है, आप आओ। इससे पहले बहुत बार हमारे प्रोग्राम बने, ये कभी बीमार हो गए, कभी इन्होंने मुझे नहीं आने दिया, अकेले नहीं जाना है, समथिंग समथिंग। मैं इनसे कहती हूँ, कहते हमारे देख हालत देख ले। फिर मैं सतीश भाई को फिर फ़ोन करती हूँ कि कैसे करेंगे, वो तो रजिस्टर करना है। उन्होंने विवेक भाई का नंबर किया, विवेक भाई ने बोला अभी खुला है, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। मैंने सेंटर वाली बहन को कहा, रजिस्टर हो गया, टिकटें भी मिल गई, 31 को बुक कराया, कंफर्म्ड टिकट आने जाने की मिल गई। इससे मतलब ये तो बड़ी छोटी सी बात है। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, जब हम बात हुई चलने के लिए, अब देखो कोई तकलीफ तो रहती है इनको, अकेले मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ना जाए, मैं अगर साथ में होऊंगा तो मुझे तसल्ली होती है कि आई विल बी हेल्प। वो करने वाला तो बाबा ही कराने वाला है, हमें जोड़ने वाला भी बाबा है। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया, हम कौन होते हैं किसी की मदद करने वाले, पर बाबा हमें चला रहा है। बिल्कुल। वो कहता है चलते रहो, हम चलते रहेंगे, काहे को दिमाग लड़ाओ, ये सोचो वो हमारा अच्छा ही करेगा जो चला रहा है। सही बात है। मैं समझता हूँ 6 बार एक जीवन दान मिलना वाह। और मैं मतलब ऐसा बिल्कुल कभी जाके डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया। अभी लोग- फरवरी में पिछला जो था, तो ये तो लगता ही नहीं था कि वापस खड़े भी होंगे। अभी कैसे पर ऐसे इनको बड़े खड़ा एग्जाम्पल किया? ऐसे हैं। अब जब यहाँ था ट्रॉमा सेंटर में था, तो सुबह एक डॉक्टर साहब आए, नाम नहीं पहचान था, उन्होंने ऐसे ही टच किया मुझे। वो अनेस्थेट थे, हाँ, अनेस्थेट जो ही ऊपर उन्होंने से बुलाए थे। अच्छा, तो जो ही उन्होंने टच किया मेरी आँख खुली। उस समय मैं पूरा लाइफलेस था, कुछ हाथ पैर कुछ नहीं थे। धीरे फिर मैंने सोचा यार क्या पैरालिसिस हो गया, फिर मैंने कहा नहीं, ये धीरे धीरे हाथ पैर में उंगलियां आनी शुरू हो गई। अंदर ही अंदर बाबा सोच रहे थे कि बाबा बाबा ने मुझे अब वापस कर दिया, तो फिर मुझे और क्या चाहिए था। शहने शहने ऐसे ठीक होता चला गया, कहने के ये फिर सिलसिला डॉक्टर सतीश आए तो उन्होंने कहा नहीं भी अभी क्लॉट है, वो भी ठीक करना है। उन्होंने कहा, चलो दिल से आप समय श्वास संकल्पों को सफल करते हुए आप बहुत ही धन्यवाद करते हो। बिल्कुल। यस, बाबा का तो श्वासोश्वास, बाबा ने हर हमें गोद समय। में ले रखा है, और हमें क्या चाहिए। अभी कितने छोटी सी बात भाग्यवान हैं। बताता आज हूँ, की वाणी तो मेरे लिए ही थी। थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बाबा का कैसे नहीं शुक्रिया करे, हर पल हमारा रोम रोम बाबा का शुक्रिया करता है। उससे जुड़कर तो बस सोच लो और क्या चाहिए। और इतना संतोष, इतनी कृपा है बाबा की, कहने की हद नहीं।
वाह। अभी छोटे दिन की बाली की बात है, मैंने अपनी गाड़ी का शीशा खोला, पता नहीं क्यों खोला, मुझे समझ में नहीं आई बात, और दूसरा भी खुल गया, और इधर से बच्चे, हमारे घर के सामने पार्क है, वहां से क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट की बॉल आई, मैंने ऐसे किया तो बॉल यहाँ से टच नहीं की, यहाँ से निकल गई। मैंने कहा यार बाबा, ये तो बच गया मैं। और फिर मैंने बाद में थोड़ी देर सोचा, ये बॉल अंदर तो गिरी होगी, कार के अंदर ही गिरी होगी, उसका शीशा कैसे, ये तो खुला हुआ, चलो ये तो बंद करने लगा था, तो वो खुला हुआ कैसे, वो तो खुला नहीं होगा, तो अंदर का मैंने अंदर ढूंढा, कहा बॉल नहीं अंदर मिली, और फिर बाद में ध्यान आ रहा, वो तो शीशा खुला हुआ था, तो बॉल आई, आई, आ गई। मुझे निकल के भी नहीं उसी गई, कार के उसी बीच क्षण में से उसी निकल गई। क्षण सिर भी ऐसे ही करना, हाँ, उससे अगर क्षण नहीं किया होता और तो टूट जाता, मुंह पे लगती, बॉल भी बीच में से क्रॉस और करी, कितना कहीं डोंट तेज डैमेज होती एट है ऑल। क्रिकेट की तो बॉल। फिर क्यों ना बाबा से कहे कि वो ऐसे पल पल पर हमारी रक्षा करता है, इतना बचाता है हमें हर चीज से, कहता नहीं अभी कुछ और काम कर रहे हैं। बाबा ने तो कोई डायरी भी लिखना है, और भी लिखवाना है। यस, अभी और लिखवा रहा ये है। ये विश्वास जो है ना, ये अभी मेरे रिश्ते में ही है, बहुत परेशान है, तो समझाती रहती हूँ कि वो देखिए बच्चा है और वो कहता है कि उसने शादी नहीं की, जब था तो बोलता था नहीं करता। अब वो परेशान है कि मैं, मेरी माँ को कहता है कि अगर तू मर जाएगी तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। 40-42 साल का लड़का अच्छा। है ना, कि मैंने तो शादी नहीं की तो मेरा क्या होगा, ये बात लेके वो चिंतित है। मैंने कहा अभी बाढ़ आई, सेकेंड्स में घर के घर बह गए, 15-15 फीट तक। Yes, हाँ yes. हाँ, यस यस, किसने उनका संस्कार किया। सही बात, तो ये जो मैंपन है ना, ये हटा कि अगर तू मेरी माँ नहीं होएगी तो मेरा क्या होगा। हमारे पिताजी 4 साल के थे, उनके माता पिता, वहां से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा। उनके माता पिता दोनों ही गुजर चुके थे जब वो 4 साल के थे, उनको होश भी नहीं है, उनको नाम भी शायद बाद में लोगों ने बताया होगा, बच्चे को क्या पता होता है। आज उनकी संतान देखिए कहाँ तक बैठी है सही बात। है ना। तो वो एक बड़ी शक्ति देता है कि परमात्मा ही करने वाला है, हमारे हाथ में, मैं कहती 0.00% भी कुछ नहीं ये है, लेकिन हमें एक पुरुषार्थ करना है। जी जी जी, ये अचानक गीत गाने का जो है शौक, ये कब से चढ़ा और आज कर चुके हैं। देखिए, मैं समझता हूँ आपके साथ ये भी करती हैं गीत मैं गाने। ये क्योंकि गाते नहीं हैं, पर actually जब लिखने मेरा का मेरे गाने- साथ साथ ही मेरे साथ जाते थे प्रोग्राम्स में। और उस गीतों में भी आप जो गाती हैं या वो लिखती हैं, उसमें भी बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य समाया रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कहाँ से ये शौक चढ़ा, कब से चढ़ा ये देखो, संगीत के प्रति तो रुझान मुझे था ही, मेरी माताजी बहुत अच्छा गाती थी, तो वो घर में काम करते समय भी गाती ही रहती थी। अच्छा। जैसे खाना पकाते समय, रोटी पकाते समय, तो हमें उनके वो सारे गीत जो है ना, जैसे आत्मसात हुए हुए हैं। तो मेरा नाम, मुझे श्यामा बोलते हैं, सूक्ष्म मेरा नाम है। तो वो एक गाना होता था ना, आ श्यामा तेरे ते रंग पावा, है ना, होलियां दा बदला मैं आज ला, तो मुझे ही श्यामा श्यामा कहना शुरू हो गए, तो मेरा नाम घर में श्यामा ही हो गया। अच्छा। तो संगीत के प्रति रुझान था। और ये होता है जैसे आपकी आत्मा में, पर्सनालिटी में एक ट्रेट होता नेचुरल है। रूप से आता ही है। तो जैसे स्कूल में थे, मेरे को याद है 2-3 साल की थी, या कहीं भी जाना, वो रिश्तेदारी में वो बड़े कजन्स वगैरह थे, अपने स्कूल ले जाते थे, चलो कविता सुनाओ, डांस करो, हम शुरू हो जाते थे। क्या बात। तो ये बचपन से ही एक था। और लिखने का जो था, ये स्वाभाविक तौर से जब आप संवेदनशील होते हैं, कहते हैं ना कि कलम आपकी तभी चलती है जीवन जब में- आपकी संवेदना जो है, आप संवेदना से भरे होते हो, वाह। है ना। जब तक संवेदना नहीं होती, अनुभव। आप गणित करके गीत नहीं लिख नहीं सकते हो। अनुभव जरूरी तो वो अपने आप से ही अंदर उठता है। और कैसे उठता है कि आप, कुछ भी हुआ, आपको टच करा, उसी समय गीत बन जाता है। क्या बात। और अगर आपने उसे लिख नहीं लिया, वो फिर निकल निकल जाता है। तो कई बार सही। रात को 1:30, 2-2 बजे उठ के भी, जी जी। है ना, जब ये ट्रॉमा सेंटर में थे, अच्छा। दवाइयों के लिफाफों पर, हम्म। टिकटों पर, अच्छा, उसमें आप लिखते थे। हाँ, उस समय मोबाइल का इतना ऐसा एडवांस हाँ, चलन नहीं था। सही बात। तो वो सब जब भाव आया, बहुत कुछ लिखा उस दौरान भी। तो लिफाफे, टिकट, कागज, कुछ भी जो भी हाथ आया उस पे लिखा, बाद में घर जाके लिख लिया। तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। बाबा के बाद तो बाबा पता नहीं क्या करा रहे हैं, मुरली सुबह चलती है, तो आज का भी मैंने लिखा, आज की मुरली भी चली, तो उसके ऊपर भी लिखा। बहुत सुंदर। तो वो बाबा की, ये बाबा कहते हैं ना, हर किसी की कोई विशेषता ढूंढ के बाबा सेवा कराता है। वाह।
तो मेरे जिम्मे शायद ये सेवा आई है। बहुत अच्छा। भाई साहब, जिस प्रकार से आपने ये रचना रची है, किताब लिखा है, तो इसमें एक दो लाइन आप सुझाव ये देना लीजिए चाहेंगे? पढ़ सुना। जितनी चाबी है भरी, जितनी चाबी है भरी, उतना लो आनंद, मिले न ज्यादा भाग्य से जीवन का मकरंद। क्या मकरंद? मकरंद, जो शहद, जो रस, फल का जो रस होता है, मीठा रस जो होता है वो। नेक्टर, इंग्लिश में नेक्टर, नेक्टर नेक्टर। बोलते हैं जो। जीवन का मकरंद, काम कुछ अच्छे कर लो, वैसे करके काम पुण्य के खाते भर लो। क्या बात, क्या बात। दुख में दे प्रभु साथ, देख वह जोड़ी कितनी, जितनी जोड़ी है उतना ही प्रभु फल देता है। ये नहीं कहोगे कि बहुत ज्यादा, मुझे तो फल देता ही रहे। जितना प्यास है उतना मिलता है। जितना प्यास है, जितना और मैंने बोया, जितना आपने बोया, जो बोया, अपने का जो जितना भी आपने बोया, पुण्य के खाता भरा, उतना दे वह साथ पुण्य की दौलत। जितनी आप पुण्य की दौलत जोड़ लोगे, उतना आपको साथ देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ना वो इसलिए दुख देता है ना सुख देता पुण्य के है। खाते भरते रहो, भरते रहो। क्या बात। और पुण्य दुआएं, ये चीज पुण्य दुआएं, पुण्य तो दुआ, पुण्य करोगे तो दुआएं असली मिलेगी। खजाना यही है। मैं समझता हूँ ये लिखने का बाबा को लिखाना था, इसीलिए आपको बिल्कुल, Yes, बिल्कुल। जीवनदान। और मैं समझता हूँ आगे भी बहुत बड़ी सेवा आपके द्वारा कराई। नहीं, ये जो आप लिखते थे, हाँ जी, उसमें कैसे विचार चलते थे, ये किस प्रकार तो ये जब बाबा से जुड़े हैं तो बाबा अपने आप ही मैंने बाबा टचिंग करा था। यस, बाबा टचिंग करा था। बहुत सुंदर। उसकी टचिंग के बिना तो कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अभी देखिए, कर्मों के फल भुगतने, कर्मों के फल भुगतने आते सब इंसान, बिन भुगते निकले नहीं कभी किसी की जान। क्या बात। कभी किसी की जान, अटल है ऐसा होना, ये जो लेता जान थमे फिर उसका रोना। जो ये समझ जाता है कि जो हो रहा है ये वो तो रोता नाटक नहीं। है, ये तो होना ही है, तो उसको सब्र से जियो। धीरज खुश, रहते हैं। हाँ, खुश रह तू हर हाल, खुश रह तू हर हाल, सीख दे गुरु धर्मों के, आते हम सब लोग भुगतने फल कर्मों के। वाह, क्या बात। कर्मों ये के फल कुंडली होता है जो पहली लाइन वापस आखिर में फिर से आती है। वो जुड़ जाता है उससे। हाँ, हाँ। बहुत जिस सुंदर। वहां से जिस शब्द से स्टार्ट होगी, इसलिए कुंडली उससे बोलते वापस हैं। आएगी। वाह, बहुत सुंदर। आप लोग का जिस प्रकार से इस एज में भी इतना अच्छा मेल मिलाप, कहते हैं ना 7 जन्मों का जोड़ा। बाबा की कृपा है। कहते हैं दुनिया में कहावत है, Yes. 7 जन्मों का जोड़ा। Yes. तो मैं 7 जन्मों का नहीं जोड़ा समझता हूँ, मैं समझा 84 जन्मों का 84 जोड़ा। जन्मों का, यस, ये असलियत यही है। 84 जन्मों का ही जोड़ा देखिए है। हमारे, हम जैसे जिनके साथ जितना ज्यादा लेन देन हिसाब किताब होता है, वही आपके निकट संबंधी बनते सही हैं, बात। माँ बाप बनते हैं, बेटा बेटी बनते हैं। और पति पत्नी का तो शायद बहुत सारा अकाउंट होता है, अच्छा भी और बुरा भी। जी, जी। तो वो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, क्योंकि देखिए पति पत्नी क्या होते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के। अगर एक ही जैसे दोनों होंगे तो कैसे पूरक होंगे। बराबर। तो जो मेरे में कमी है वो इनमें गुण है, जो इनमें गुणी है वो मेरे में कमी है। तो हम, जब मुझे ज़रूरत है ही कॉम्प्लीमेंट्स में, बराबर। है ना। तो पति पत्नी इसीलिए होते हैं। लक्ष्मी नारायण भी हाँ इसीलिए हाँ, कहते इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। हैं। और गृहस्थी के 2 पहिए भी हाँ, हैं। तो जब तक प्रतियोगी भाव नहीं होता है तो ये संबंध चलता है। दूसरे को स्वीकार करना, जैसा वो है वैसा स्वीकार करना। हम दुखी इसलिए हैं, ये सभी को मैं इस मंच से कहना चाहूँगी, रिश्तों में हम दुखी इसलिए हैं कि हम सब दूसरे को अपने अनुसार परिवर्तन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, और उसमें टकराव होता है। जिंदगी सामंजस्य का नाम है सही बात है ना। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, स्वीकार करके चलते रहे, और अपना व्यवहार उसके। अब अगर इनको कुछ आदत है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे वो करके उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। बराबर, सही बात है ना। अगर मैं टोकती रहूं तो ना ये अपना करेंगे ना मैं अपना करूंगी, और टकराव में जिंदगी चली जाएगी। आज सबसे ज्यादा दुख इसी कारण इसी से। कारण से हो रहा है। तो ये जोड़ी जो है कितना मतलब सॉफ्ट है। ये जोड़ी ज्ञान में आने से पहले भी वैसी थी कि ज्ञान में आने के बाद और सॉफ्ट हो गई? हाँ, ज्ञान में ज्ञान आने के बाद और और soft सॉफ्ट हो हो गई। गई। पहले हम Yes, बहुत झगड़ते yes. थे। अच्छा। नहीं, झगड़ते भी नहीं, अपनी विचारधारा होती है, लेकिन जब मतलब- बाबा के आगे तो फिर मीठा हो गए। अब देखिए, दो जैसे बाबा intellectuals मीठे वैसे होते हमें हैं। मीठा होना चाहिए। नहीं, हर एक को मीठा होना चाहिए। दो बुद्धिजीवी हैं आज के युग में। देखिए, माफ करना, 2 पुरुष बैठे हैं। स्त्री को, एक इंटेलिजेंट स्त्री को एक्सेप्ट करना समाज के लिए बहुत मुश्किल है। जी जी, आज के दौर पे जी। आज के दौर में, पहले दौर में अभी भी कुछ भी बदला नहीं है। अभी थोड़ा से आ नहीं, गया। थोड़ा मतलब ऊपरी सतही तौर पे है, जी जी। लेकिन अंदर से जो मेल ईगो है, जो हमारी
हजारों वर्षों से मानसिकता बनी हुई है, देह अभिमान, तो वो स्त्री के वर्चस्व को स्वीकार करना ये बाबा पौरुष के लिए चुनौती है। इस मामले में बाबा ने जब माताओं को आगे किया, बाबा ने इतने साल पहले इस बात को रियलाइज किया, और जहाँ स्त्री का सम्मान है उस घर में भगवान है। वो तो नेचुरल है, मतलब कहा जाता है हम सब ना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सब बोलते हैं, लेकिन इधर नहीं है। ये बात सही आपने कहा है ना, इधर नहीं है, दिल में नहीं है। आज भी बाबा ने यही बोला, महसूस था। यस, वो जो महसूसता की है, आने वाली पीढ़ी में अब मेरा बेटा है, उसके भाव इनके भाव से फर्क है, इनके भाव इनके दादाजी के भाव से फर्क है, शिक्षा का फर्क पड़ता है, बट अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो उसमें जो ब्रह्मा बाबा का जो योगदान है, जो माताओं को कलश दिया है, उनकी परिकल्पना देखिए। जहाँ माता जो है उसको इज्जत है, सम्मान है, जो नई पीढ़ी का पोषण तो उसने ही करना है ना। मैं समझता हूँ कि बाबा के इस स्टेप से काफी ब्रह्मा कुमारी बहुत बहनें हैं, बहुत हमारी जो माताएं हैं, हाँ, वो काफी परिवर्तन सशक्त हुई बनी है। भारत देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हाँ, दिया है। नहीं चाहे तो हमारी दादियां हुई, हाँ, चाहे हमारी अभी दीदियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं दो जोड़ना चाहता हूँ। देखिएगा, हमें इस चीज का पहले ज्ञान नहीं था। आया तो इस देश में, आया तो इस देश में बनने देव समान, ये कौन जानता है? कहता मैं आया हूँ, मैं तो ऐश करने के लिए नहीं। अपना पर्पस देखो कि इस जन्म, आपको जन्म जो मिला है, बाबा ने, प्रभु ने जो जन्म दिया है, क्या उद्देश्य क्या है आपका? आया तो इस देश में बनने देव समान, बड़ी कृपा भगवान की दिया मुझे ये क्या बात है। ये ज्ञान बाबा से मिलने के बाद ही पता लगा। लक्ष्य क्लियर हो गया, ये लक्ष्य क्लियर हो गया। जब आपका लक्ष्य क्लियर हो गया, संतोष हो गया, महसूस हो गया आपको कि मेरा ये लक्ष्य है, उसकी तरफ चलो ना। हर इंसान, लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप उसकी तरफ चलो। उस चलने के लिए मुझे क्या करना है, ये आप बाबा बता रहा आपको हर मुरली। किसी विशिष्ट उद्देश्य से ही हम सब यहाँ आए हैं। सही बात। और अगर भगवान से जुड़ते हैं तो वो निखर के आता है। सही बात। दोस्तों, जिस प्रकार से आज आपने सुना इनके विचार, वास्तव में सराहनीय है। जो सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग होगा, आज इनके विचार सुनने से इतने सॉफ्ट नेचर और पूरे ग्रस्त में रहते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, जो बाबा श्रीमत चले। जैसे कठपुतली का डांस देखा है ना आपने, सेम ऐसे ही इनको 6 बार जीवन दान मिला। अब इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जब ले जाना होगा बाबा ले जाओ, मैं तो कठपुतली बन के रहूँ। और अपने समय, श्वास और संकल्पों को पल पल, क्षण क्षण बाबा की याद में सफल कर रहे हैं और खुश रहते हैं। और वो खुशी जो है, ये जीवन, एक नया जीवन दान और मिलता जा रहा है, आयु बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में आप ज़रूर, आप अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सबके साथ प्रेम प्यार से रहें और मुरली और योग ज़रूर करें, जिससे हमारा दिनचर्या भी सही रहता है और हम सदा ही तंदुरुस्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं और एक दूसरे को समझने की भावना भी जागृत होती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। स्वीकार करना, एक दूसरे स्वीकार करना। दीदी आप ज्ञान मंथन स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। अगर कुछ लोगों को भी इससे दिशा ज्ञान होगा, बाबा से जुड़ेंगे, उनकी जिंदगी में खुशी आएगी। आज की वाणी में भी खुशियां बांटनी जी है ना, उतना खुश तो हमारा ये गिलहरी प्रयास सफल होगा। बहुत अच्छा। कहते हैं ना, वो चिड़िया जी, भाई जंगल में आग लगी थी तो वो अपना बूंद से जो है, ऐसे ही गिलहरी प्रयास कहा जाता है। ऐतिहासिक पल आप जी रहे हैं। हाँ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।